ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग वही भगवत गीता के श्रृंखला में वापस फिर से एकत्रित हुए हैं और माता राधा रानी की असीम अनुकंपा और भगवान श्री कृष्ण की अतिशय कृपा, हनुमान जी के आशीर्वाद से और भगवान शंकर की परम कृपा के कारण इस भगवत गीता जो स्वयं भगवान का स्वरूप है उसको श्रवण और अध्ययन कर पा रहे हैं। तो हम लोगों पर ये भगवान की अतिशय कृपा ही कही जाएगी कि ये हम लोग प्रत्येक गुरुवार को इसका श्रवण कर पाते हैं। और मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग हर गुरुवार को अपने व्यस्त उससे दिनचर्या से समय निकाल कर और इसमें भगवत श्रवण के लिए एकत्रित होते हैं, तो आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। साथ साथ मैं आप सभी भक्तों के चरणों को प्रणाम करता हूँ और सभी पूर्व आचार्यों और समस्त वैष्णवों के चरणों को प्रणाम करता हूँ, सभी भक्तों के चरणों को प्रणाम करता हूँ। उनसे आशीर्वाद भी मांगता हूँ कि जो भी हम यहाँ पर गुणगान करें, जो हमारे मुख से वाक्य निकले, जो भी शब्द निकले वो शास्त्र सम्मत हो और सही परिप्रेक्ष्य में सही शब्द ही निकले। ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। और आशा भी है कि आप सभी लोग बहुत ही दयालु और कृपालु हैं। जो भगवत प्रेमी होते हैं उनका यही लक्षण होता है। तो आप जरूर मुझ पर इस प्रकार कृपा करेंगे। और हम लोग सबसे पहले वंदना करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो हम लोग उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले गणपति वंदना। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्ता विव संपृक्तो वागर्त प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः, साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो हम लोग जो है वो अपने इस भगवद गीता की सुंदर यात्रा में श्लोक संख्या 27 तक पिछली बार चर्चा कर चुके हैं। अध्याय 1 श्लोक संख्या 27 है ना। तो अब हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। और तो हम लोगों ने पिछली बार देखा कि अर्जुन ने सबको देख लिया है और वो मोहग्रस्त होना प्रारंभ हो गए हैं। तो ये मोह किस प्रकार का है, अभी हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली बार देखा है, हमारा 27वां श्लोक था। तान समीक्ष सा कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्नम् अब्रवीत्। तो इसमें हमने देखा है कि जो है वो सब कुछ देखने के बाद में, और उन लोगों को जिनके लिए माँ कुंती ने भी आग्रह किया था कि ये लोग युद्ध में ना आए, और उनसे भी को देखा और उसने देखा कि ये तो सारे हमारे जो हैं वो रिश्तेदार हैं, हमारे सारे बंधु बांधव हैं। तो ऐसे में जो है वो दुखी हो गया। विषीदन्नम अब्रवीत, दुखी मन से दुखी हो करके बोला। क्या कहता है अर्जुन वाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युत्समं समुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखचा परिशुष्यति। तो हम लोग जो है इसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं आधा आधा करके, और फिर उसका अर्थ, और जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। अर्जुन वाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखचा परिशुष्यति। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखचा परिशुष्यति। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं
सीदन्ति मम गात्राणि मुखचा परिशुष्यति। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। तो अभी क्या है कि अर्जुन जो है वो विषाद युक्त होना प्रारंभ हो गए हैं। वो चारों तरफ देखते हैं कि हमारे चाचा ताऊ पितामह बच्चे बंधु बांधव इत्यादि हैं, तो इन्हीं का से हमें युद्ध करना होगा और इन्हीं का वध करना होगा। तो यह जो है सोच करके ही उनके अंदर दुख और विषाद उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया है। अब ऐसे में अर्जुन जो कह रहे हैं, तो पहला जो शब्द है वो क्या है? अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन ने कहा। उवाच का मतलब कहा। दृष्टवा यानी देख कर, इमम इन सबको, स्वजनम वंशजों को, जो अपने वंश के लोग हैं, कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण, युत्सुम युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाले, समुपस्थितम मतलब जो लोग उपस्थित हुए, सीदंती यानी कांप रहे हैं, मम मेरे, गात्राणि होठ, मुखम मतलब मुंह, चा मतलब भी, और परिशुष्यति मतलब सूख रहा है। तो ये सबको हम लोग अगर मिलाएं शब्द के अर्थों को तो क्या निकलेगा, वाक्य क्या बनेगा? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ पर अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। तो हमारी ये स्थिति कब होती है? जब मुंह अंग कांपने लगे, मुंह सूखने लगे। ये स्थिति तब होती है जब या तो आप बहुत ज्यादा उत्साह हर्षोल्लास में हो, या फिर बहुत ज्यादा आप दुख की स्थिति हो, विषाद की स्थिति हो जाए। तो अब क्या है कि यहाँ पर अर्जुन ने सभी बंधु बांधवों को देखा है, तो कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई? विषाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, इसीलिए दुख की स्थिति उत्पन्न हो गई, और इसीलिए उसको मुंह सूख रहा है, भय से हाथ कांपने शुरू हो गए। तो वो हम लोगों ने देखा था 2 श्लोक पहले ही कि अर्जुन ने गांडीव कस के पकड़ा था और भगवान से बोले कि चलिए हमको दोनों सेनाओं के बीच में मध्य में रथ स्थापित कर दीजिए, मुझे देखना है कौन कौन लड़ने आया है, उनसे किस प्रकार से युद्ध लड़ना है। यहाँ ये परिस्थिति थी। अब क्या है कि उनके हाथ कांपना शुरू हो गए हैं और मुंह सूखने लगा है। तो यही परिस्थिति हम लोगों की भी रहती है। हम लोग जब इस संसार में विभिन्न कार्य करते रहते हैं तो कभी हम लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं, और वैसी परिस्थिति में हम लोग समझ नहीं पाते कि अब हमको क्या करना चाहिए, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है। क्यों हो रहा है दुख? अर्जुन को क्यों दुख हो रहा है? वहां पे चयन करने की बात थी। जब कोई भी मनुष्य भगवान को छोड़कर अन्य किसी भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति को देखता है तो उसको दुख और विषाद के अतिरिक्त कुछ और प्राप्त नहीं होता। दर्शन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर समझने की बात क्या है? समझने की बात यही है कि हमको जब भगवान उपस्थित हो तो उनके अलावा कुछ और किसी और विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसे में इसमें पहले वाक्य में कहते हैं दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम। अब इसमें आप देखें तो कृष्ण शब्द आया है। कृष्ण जो है ये अर्जुन को यह नाम, ये शब्द बहुत ही प्रिय था, और हम लोग भी देखते हैं तो भगवान के अनेक नाम है और सभी बहुत अच्छे हैं, परंतु यह नाम विशेष आकर्षण रखता है और हम लोग इसी नाम से भगवान को अधिकतर संबोधित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो अर्जुन को भी ये नाम, भक्तों को ये नाम अत्यंत प्रिय रहता है। भक्त अर्जुन भक्त की कैटेगरी में है ना। तो ये संबोधन गीता में 9 बार आया है अलग अलग श्लोकों में, और ये ऐसा संबोधन है जो सबसे अधिक बार है। बाकी संबोधन जैसे ऋषिकेश हम लोगों ने 2 बार देखा अभी तक, इसी तरह से गोविंद कहते हैं, कहीं पर आगे गोविंद शब्द से संबोधन होगा, तो बहुत सारे शब्दों से संबोधन हो रहा है, परंतु कृष्ण शब्द जो है वो सबसे अधिक आया है भगवत गीता में, और वो 9 बार है।
तो हम लोग इससे ये भी समझ सकते हैं कि एक तरह से नाम जप में जो है वो इस शब्द को अर्जुन इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। अर्जुन आमतौर पर इसी शब्द से संबोधित करते थे, इसी नाम से संबोधित करते थे, और भगवान को पार्थ नाम अत्यंत पसंद आता है, तो भगवान इसलिए अर्जुन को अधिकतर पार्थ नाम से बुलाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो युत्सुम समुपस्थितम, अर्जुन क्या कह रहे हैं? दृष्टवेमम स्वजनम, अपने लोगों को देखकर हे कृष्ण, जो किस लिए आए हैं? युत्सुम समुपस्थितम, युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, है ना। ये समुपस्थितम मतलब एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो है, अब हम लोग शुरुआत में पहले श्लोक में जाएं तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा, वहां पर भी यही था, है ना। तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए, और यहाँ पर अर्जुन भी वही कह रहा है, युत्सुम समुपस्थितम, तो युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए। लेकिन यहाँ पर दृष्टि भेद है, क्योंकि दूसरे श्लोक में जब वो दुर्योधन के बारे में बताता है तो वो क्या कहते हैं? दृष्टवा तु पांडवानीकम है। यहाँ पर भी अर्जुन देख ही रहा है ना, क्या कह रहा है? दृष्टवेमम स्वजनम, मैं अपने लोगों को देख रहा हूं। ये शब्द हैं किसके? अर्जुन के। परंतु दुर्योधन का क्या शब्द था? दुर्योधन का शब्द था पांडवों को देखो, पांडवों की सेनाओं को देखो, है। तो भेद क्या है? भेद ये है कि अर्जुन अभी भी सबको अपना ही मान के बैठा हुआ है। दुर्योधन जैसे कि उसके पिता ने पृथक कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से दुर्योधन ने भी संबोधित किया था कि सब पांडव हैं, अपने नहीं है, इनकी सेना को देखो आप कैसे है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का मतभेद जो है वो अर्जुन और हम धृतराष्ट्र या दुर्योधन की विचारधारा में पाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो है किसको स्वजन कह रहा है? कौरवों को स्वजन कह रहा है कि सब हमारे ही लोग हैं, और हैं तो हमारे कुटुंबी, हमारे कुटुंब के लोग हैं, हमसे कहीं भिन्न नहीं है। इसी प्रकार से दृष्टवा जो शब्द है वो भी 3 बार आया है। दृष्टवा तु पांडवानीकम शुरू में दूसरा श्लोक था, फिर दूसरा क्या कहते हैं? व्यवस्थितान दृष्टवा 20वें श्लोक में आता है, तो देखने की बात वहां भी है। और यहाँ पर फिर 28वें श्लोक में देखने की बात आती है, दृष्टवेमम स्वजनम। तो पहले किसको, मतलब सब में भेद देखिए आप, पहले आया था दूसरे श्लोक में दृष्टवा तु पांडवानीकम, पांडवों की सेनाओं को देखे, किससे बोल रहे थे? द्रोणाचार्य से, दुर्योधन जी। और फिर क्या बोले कि 20वें श्लोक में जब सारा व्यवस्था देखी गई तो उसमें व्यवस्था को धृतराष्ट्र से ये संबोधित किया जा रहा है कि व्यवस्था को देखा गया। और यहाँ पर अर्जुन किसको देख रहा है? यहाँ पर उनको अपने कुटुंबियों की तरह देख रहा है, अपने लोगों की तरह देख रहा है। तो सबकी दृष्टि में, देखने में कितना भेद है ये हमको बहुत आराम से समझ में आ रहा है, सबका भाव कितना अलग है। तो जब आप किसी अपने को देखते हैं कि इन्हें मरना पड़ेगा, इन्हें हमको इनसे ही युद्ध लड़ना पड़ेगा या इनसे इनकी हानि होगी, तो ऐसी परिस्थिति में आप भय और मोहग्रस्त हो जाते हैं। हम सभी प्राणियों की यही परिस्थिति होती है। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग ने बात की कि भावना, भावना क्या है कि स्वजन। तो जो स्वजन शब्द है वो स्वजन आपके हिसाब से कौन है? हम लोग किसको स्वजन समझते हैं? अपने परिवार के लोगों को स्वजन समझते हैं, पर थोड़े दिन में फिर हम लोग उनको कहते हैं परिजन, कहते हैं ना, कि जैसे ही आप संबोधित करेंगे बोले हमारे परिजन भी आए हैं, तो आप स्वयं ही भेद कर देते हैं, थोड़े ही समय में भेद कर देते हैं। स्वजन, फिर उसके बाद में कहते हैं परिजन, ठीक है, क्योंकि वो स्वजन है ही नहीं। स्व मतलब स्वयं, जन जो स्वयं के अंदर हो। स्वयं के अंदर कौन है? भगवान है, आत्मा है या परमात्मा है। तो स्व तो आप है, जन कौन हुआ? स्वयं भगवान हो। तो जब आप भगवान, अब हम लोग आगे चल के जाएंगे तो समझेंगे भी इस चीज को,
भगवान को तो वैसे ही कोई नहीं मार सकता, आत्मा वैसे ही अजर अमर है, तो उसमें भय और शोक की परिस्थिति रहेगी क्या? नहीं रहेगी। परंतु जब आप ये भाव अलग बाहर स्थापित कर देंगे, नश्वर चीजों पे, भौतिक चीजों पे स्थापित कर देंगे, तो आपको भय और शोक की परिस्थिति रहेगी। और हम लोग शुरू में प्रार्थना कर रहे थे ना, दूसरा श्लोक जब हम लोग पढ़ते हैं तो मतलब हर बार हर गुरुवार को पढ़ते हैं, तो उसमें आखिरी लाइन है, भय शोक आदि विवर्जिता। भगवान किसका नाश करते हैं? भय और शोक का। तो यहाँ पे अर्जुन को अभी हो रहा है। तो पूरी भगवत गीता में अगर किसी चीज का नाश किया है भगवान ने, तो वो क्या है? भय और शोक। ठीक है, मैं वैसे जब महिमा कह रहा था तब भी ये बात हमने की थी कि हम सारे ही लोग दो में से एक भाव को हमेशा पकड़े रहते हैं, भय होता है या शोक होता है। आप में से अधिकतर लोग ये मानेंगे नहीं, विचार करके देखिए। अभी आप मन में विचार करिए तो आपको लगेगा कि कहाँ, ना तो मुझे भय है ना शोक है। किस प्रकार का शोक? मानते हैं क्या? शोक है क्या किसी प्रकार का? नहीं मानेंगे। भय है क्या किसी प्रकार का? है, वो हमेशा ही रहता है। आप दोनों में से एक चीज को हमेशा साथ में रखते हैं, हमेशा होता ही है। एक कंधे पे भय बैठा रहता है, दूसरे पे शोक बैठा रहता है। क्यों? जब आप वर्तमान में रहते हैं तो आप भविष्य के लिए भय रखते हैं, और भूतकाल के लिए आपका शोक होता है ना। मैं छोटा था तो भरपूर जलेबियां खाता था, मैं छोटा था तो खेलने जाता था, मैं छोटा था तो मेरी माँ थी, इत्यादि इत्यादि। ये क्या है? शोक का प्रकार है। मेरे बच्चे थे, मेरे साथ रहते थे, जो जितना जैसी जैसी उसकी अवस्था गुजरती जाएगी, वो अपने भूतकाल के लिए शोकग्रस्त रहता है और हर समय रहता है। जब उसको धन या संपत्ति की आवश्यकता थी तो वो भगवान से प्रार्थना करता था, मुझे धन संपत्ति मिले या वैभव मिले या जो भी उसकी आकांक्षा रहे। वो जब मिल जाती है तो उसी भूत के लिए जिसमें वो आकांक्षा करता था, उसी भूत के लिए शोक करता है कि वो परिस्थिति बेहतर थी। शोक है ना। भय, अब आप कहेंगे भय किस प्रकार का है? हम लोग तो बढ़िया यहाँ पर एसी में बैठे हुए हैं, और काहे का भय? आपको हर क्षण भय है। अभी आपको भय लग रहा है कहीं ना कहीं अंदर बैठा हुआ जो लोग दूर से आए, उन्हें लग रहा है कि हम बरेली कैसे जाएंगे वापस। भयभीत है ना। बोले कहीं ऐसा ना हो 2 घंटे कथा कर दे, है ना। बिलासपुर, अभी बिलासपुर जाने का उत्साह है, अभी बिलासपुर जाने का उत्साह है। जब बिलासपुर पहुंच जाएंगे तो कहेंगे बरेली अच्छा था। ठीक है, ठीक है। तो ये निरंतर चलता रहता है। आप भय और शोक के बीच का द्वंद्व वो हर क्षण आप में रहता है। आप अगर उसको महसूस करेंगे तो जिस क्षण आप खड़े होते हैं, आप संभल के खड़े होते हैं। क्यों? आपको भय है गिरने का। आप सीढ़ी से उतरते संभल के उतरते। क्यों? आपको भय है गिरने का। ठीक है, आपको भय हमेशा साथ रहता है। आप जब निद्राकुल होते हैं, सोने जाते हैं, तो उस समय भी आप सुबह देर से ना उठें, इसके लिए भयभीत होते हैं। कितनी विचित्र बात है ना। और हम कभी इस पर विचार नहीं करते। तो भय और शोक ये हर समय रहते हैं। परंतु जब आपकी दृष्टि क्या है ना, कि नश्वर चीज पर आपकी दृष्टि बनी हुई है, तो दृष्टि भी नश्वर हो जाती है और आपके विचार भी नश्वर हो जाते हैं। इसीलिए भय और शोक बना रहता है। जब आप शाश्वत पर अपनी दृष्टि रखेंगे तो आपके विचार वो स्वतः शाश्वत होने लगेंगे। होता है ना ऐसा, हम लोग प्रैक्टिकल जानते हैं भौतिक युग में कि जिस चीज की आकांक्षा हम लगातार करते रहते हैं उसमें हमारा भाव आवेश हो जाता है, हम उसी प्रकार से बर्ताव करते हैं। तो अभी अर्जुन की दृष्टि पलट गई है। उसने स्वजन किनको कहा जिनको हम लोग भी कहते हैं। तो ये कहानी जो है वो हमारी आपकी कहानी है। अर्जुन एक ऐसा पात्र है जो आपके अंदर स्वयं
अगर आप खंगालेंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट मौजूद है। वो आपकी समस्या भगवान से पूछ रहा है। नर और नारायण भिन्न नहीं है, वो अवतार लेते हैं, वो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए लेते हैं। ये बहुत ही साधारण समझने योग्य बात है। तो वो जो जिस तरह का भाव इस समय दिखा रहा है प्रकट कर, जबकि वो अंतरंग है भगवान का, भगवान उसके सारथी बने हुए, कितना मृदुल संबंध है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही उसने भगवान से दृष्टि पलटी है वैसे ही उसको भय और शोक दोनों होने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो शोक है, शोक का कारण क्या है, उसके मूलभूत में क्या है? मूलभूत में है आसक्ति। आसक्ति जो है वो आपकी दोनों भाव से हो सकती है, लौकिक भाव से भी और आध्यात्मिक भाव से। तो जब संबंधी के लिए मोह या भावुकता होने लगती है जो कि दया की संकल्पना के कारण होती है, तो आपका शरीर ही मैं हूं, ये हमारा भाव रहता है कि हमारा शरीर ही मैं हूं, मैं अमुक अमुक व्यक्ति हूं। तो ऐसे में मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं तिवारी हूं, मैं शुक्ला हूं, मैं कश्यप हूं, गंगवार हूं, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो हमारा भाव है, या अपने नाम को हम जकड़ के बैठे होते हैं, तो उसी के द्वारा जो बनाए हुए उस शरीर से बना हुआ संबंध, उसको भी हम अपना मान लेते हैं। और जैसे ही उसको अपना मानते हैं तो वो जो यहाँ पर उसका वो रहता है भाव, वो हमारे अंदर अपने आप ही स्वग्राह्य हो जाता है, पहुंच जाता है। तो ऐसे में हमको, और ये क्या है कि हम देह को स्वयं मान लेते हैं कि हम देह ही हैं। यही तो अज्ञानता है, यही तो अज्ञानता है। जरूरत नहीं, तो यही अज्ञानता है। तो अब अगर हम इसको देखें कि यह जो अज्ञानता पर आधारित आसक्ति है वो हमें सांसारिक चेतना की ओर ले जाएगी। यदि आपकी आध्यात्मिक आसक्ति होगी तो हमको किधर ले जाएगी? अध्यात्म की तरफ ले जाएगी, भगवान की तरफ ले जाएगी। और ऐसी आसक्ति जो है, जो संसार की होती है, क्योंकि संसार नश्वर है, दुख से भरा हुआ है, तो आपको वही भावनाएं उद्वेलित करने लगेंगे, वही दुख रहेगा। जो आप पाना चाहते हो, मान लीजिए कि आप कोई फल खरीदना चाहते हैं और वो फल सड़ा हुआ है और आप भूलवश उसे अच्छा समझ रहे हैं, तो खाने पे कैसा महसूस करेंगे? सड़ा हुआ ही महसूस करेंगे। इसमें कोई मतलब ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बहुत ही साधारण बात है। तो हम इसलिए आध्यात्मिक मनोभाव यदि रहे, भगवान में हम अनुरक्त रहे, तो ऐसे में हमारी चेतना उठेगी ऊपर और वो शाश्वत की तरफ जाएगी। हमें किसी प्रकार का भय कभी रहेगा ही नहीं। जो भगवान से जुड़ जाता है वो क्या हो जाता है? भय शोक आदि विवर्जिता। उसके जीवन में भय और शोक नहीं रहते, कभी नहीं रहते। तो यहाँ पर अर्जुन जो है स्वजन किसको समझ रहा है? अपने बंधु बांधवों को, कुटुंबियों को है, और इसी के कारण उसको जो है वो क्या लग रहा है? दुख लग रहा है। यही कारण है दुखी होने का। तो ऐसे में जो है वो हमको भगवान की तरफ उन्मुख होना चाहिए। अब फिर भी अर्जुन चूंकि भक्त है, तो वहां पर युद्ध की परिस्थिति में जिन लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया, जो आतताइयों की कैटेगरी में आते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे श्लोक 36-37 श्लोक है, वहां पर ये आतताई बताते हैं। तो आतताई है वो, तो ऐसे में तो युद्ध करना चाहिए था, कोई ये वाला भाव नहीं होना चाहिए था। परंतु उसके अंदर ये वाला भाव क्यों हुआ? ये वाला भाव इसलिए हुआ क्योंकि जो यथार्थ भक्ति से युक्त लोग रहते हैं उनमें सारे सद्गुण होते हैं, जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। और ऐसे में वो जब अपने संबंधियों को, मित्रों को या किसी भी प्राणी को कष्ट में देखते हैं तो करुणा से अभिभूत हो जाते हैं। आप देखेंगे ना संत लोग क्या करते हैं, वो देखेंगे किसी को, अरे दुखी है, मतलब हम लोग स्टोरी सुनते हैं, कथा सुनते हैं, कितने ही संत ऐसे हैं जो किसी को बहुत पीड़ा में देख करके उसका दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी और दिन हम इस बारे में जरूर चर्चा करेंगे कि बहुत सारे संतों के विषय में हम लोगों को ये भ्रांति रहती है कि उनकी इस प्रकार की दशा क्यों हुई और वह ऐसी मृत्यु क्यों हुई। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि उनके जीवन से क्या लाभ है। एक गुरु
अपने शिष्यों के पापों का निग्रह कर देता है, उसके दुखों को अपनी तरफ खींच लेता है, वो सारे कष्ट झेलता है जो उसके शिष्य को होते, उस पर कृपा करने के लिए। लेकिन हम भूलवश उसको समझ नहीं पाते। ये बड़ा ज्ञान है, इसको आसानी से, क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से देख रहे होते हैं तो हमको लगता है कि वो गुरु जो व्यक्ति है सामने, या संत है या साधु है, वो हमारी तरह साधारण व्यक्ति है और वो सेम हाड़ मांस का बना हुआ एक, लेकिन उसकी आध्यात्मिक प्रकृति को हम नहीं जानते। इसी के कारण हम ये भूल हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अर्जुन जब देख रहे हैं कि वो सारे कुटुंबी कहीं ना कहीं युद्ध में खड़े हैं, जिनकी क्षति होने वाली है, मारे जाने वाले हैं, तो वो उनको देख करके इस समय युद्ध के लिए आतुर नहीं है, उसको कंपन होने लगता है अंगों में और वो दुखी होने लगता है। तो हम लोग सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उसका अंग जो कांप रहा है और मुंह सूख रहा है, ये दयावश भी है। मोह तो है ही, परंतु दया का भाव भी है। तो ऐसे लक्षण अधिकतर दुर्बलता के कारण नहीं होते, वो हृदय की कोमलता के कारण होते हैं, जो शुद्ध भक्त के लक्षण है। तो ये जो चीज है वो भागवत पुराण में 5वें स्कंद में भगवान बताते हैं, कहते हैं यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महाद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। अर्थात मतलब क्या है, यस्यास्ति भगवत्य किंचना, जिसमें भगवान की भक्ति पाई जाती है, जिन लोगों के अंदर सर्वै गुणैर तत्र समासते सुरा, वो उनके अंदर देवताओं के गुण पाए जाते हैं। और जो भगवत भक्त नहीं है उनके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है, जिनका कोई मूल्य नहीं है। तो इसका कारण क्या है? कारण है माया। माया जो भगवान की है वो उनके मानसिक धरातल पर हमेशा रहती है, और माया के प्रभाव के कारण वो जो देवताओं के गुण है उससे वंचित रह जाते हैं, उसका उल्टा बिहेव करते हैं। जैसा कि दुर्योधन कर रहा था, क्या दुष्टता वाली बातें कर रहा था ना, कि षड्यंत्र कैसे हो, कैसे किस प्रकार से द्रोण जो है वो सेना को इस तरह से बना ले कि सारे पांडव मारे जाएं, अर्जुन पर विशेष प्रकार से प्रहार हो, इस प्रकार की योजना। लेकिन यहाँ पर अर्जुन का भाव बिल्कुल अलग है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले श्लोक पर। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृते हस्तात्वच्चैव त्वा परिदह्यते। तो हम लोग इसको वैसे ही ब्रेक करके पढ़ते हैं और उसके बाद में इसको देखेंगे कि क्या अर्थ है इसका। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृते हस्तात्वच्चैव परिदह्यते। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संत्रस्ते हस्तात् त्वच्च एव परिदह्यते। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संत्रस्ते हस्त्वा त्वच्चैव परिदह्यते। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संत्रस्ते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते। तो इसमें एक एक शब्द का हम लोग अर्थ देखते हैं। वे पतु मतलब होता है शरीर का कंपन, च मतलब भी, शरीरे में यानी शरीर में मेरे, रोमहर्ष रोमांच, चा भी, तो शरीर का कंपन भी और रोमांच भी, जायते उत्पन्न हो रहा है, गांडीवम अर्जुन का धनुष, यानी गांडीव जो अर्जुन का धनुष है, संत्रस्ते
छूट रहा है, सरक रहा है। हस्तात त्वचा मतलब हाथ से, और त्वचा भी एव निश्चय ही परिदह्यते जल रही है। तो क्या हो रहा है अर्जुन के साथ? अर्जुन बता रहे हैं भगवान कृष्ण को, ठीक है। इसमें एक और बहुत ही सुंदर सिद्धांत है यहाँ पर। जब आपको कष्ट हो, मोह हो, भय हो, तो हमें संसार से नहीं पूछने जाना चाहिए। आपको किससे पूछना चाहिए? जैसा कि अर्जुन कर रहे हैं। तभी गीता मिलती है, तभी भगवत कृपा मिलती है। जब हमको कष्ट होता है, जब हमको परेशानी उत्पन्न होती है, तो हम कई बार भगवान से विमुख होकर के संसार में उसका निवारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हमसे कोई कह सकता है भगवान तो उतरेंगे नहीं, प्रश्न हो सकता है ना, बोले भगवान तो उतरेंगे नहीं, भगवान के सामने गए, रोए गए, क्या फायदा हुआ? वो तो बात नहीं करते, वो तो मात्र मूर्ति है। तो परंतु इसमें दो भाग है। आपने पहले मूर्ति मान लिया है, आपने भगवान को भगवान ही नहीं माना है, तो सुनेंगे कैसे? भावना की बात है ना। अगर आप माँ को समझें कि आपकी माँ सब बातें समझती है, तो मेरा विश्वास मानिए, आपकी परिस्थिति उसको समझ आए नहीं आए, पर आपको सलूशन मिल जाता है। यह विश्वास मानिए। मैं प्रैक्टिकल अपने जीवन से तो ये बात कह ही सकता हूँ। जैसे हमारे पिताजी हैं या माताजी थी, तो उनको पूरी दुर्घटना या घटना सब बता दो, मेरी आदत थी सब बता देने की। उनको बहुत बार कुछ समझ नहीं आता था, पर वो आखिरी में भगवत कृपा से ऐसी कोई एक वाक्य ऐसा बोल देते हैं जिसमें आपको सलूशन मिल जाता है। तो आपका कष्ट क्या था? वो प्रॉब्लम थी ना, आपको सलूशन चाहिए था, वो मिल गया, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से जब ये सांसारिक व्यक्ति की बात है जिसका आपके लिए करुण भाव है, और अगर यदि उसका 100 गुना करुण भाव, 1000 गुना करुण भाव, लाख गुना करुण भाव जो कि भगवान के पास है, तो यदि उनसे आप प्रार्थना करोगे और इस भाव से कि भगवान मेरी सुनते हैं, भगवान उपस्थित है और मेरी सुनेंगे, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई आकर के आपकी बेटी, आपका बच्चा, आपका पड़ोसी, आप जिसको नहीं जानते होगे वो भी, और ये आप परिस्थिति कई बार अनुभव कर चुके होंगे अगर अपने जीवन को ध्यान से खंगालेंगे तो। कभी ऐसा होता है ना कि आप कहीं रास्ता भटक गए और आप सोचते किससे पूछें, वहां कोई आपके अलावा भी पथिक जा रहा होता है, और जिस समय आप विकट परिस्थिति में बोले कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या करना चाहिए, चलो भगवान बताओ क्या करें, तो ऐसे ही आपको देखते हैं कि नुक्कड़ पे कोई किनारे वो व्यक्ति जाता हुआ, अमुक व्यक्ति जिसको आप न जानते हैं, ना आपको उससे कोई लेना देना है, ठीक है, सही तो आपको ये भी नहीं पता कि वो दोबारा जीवन में कभी मिलेगा कि नहीं, लेकिन वो आपको ना एकदम पिन पॉइंट एड्रेस बता देता है। बात विचार करने की है। जीवन में घटनाएं रोज होती हैं, हम उन पे दृष्टि ही नहीं डालते। क्यों? क्योंकि हम इतने ज्यादा मायाग्रस्त रहते हैं और हम अपने भाव में स्वयं अहंकार का भाव इतना ज्यादा प्रबल है कि हमको ये सब बहुत अति सामान्य लगता है। इस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते। तो भगवान आपको कुछ ना कुछ नियति बना कर देते हैं, कोई ना कोई आपके लिए व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे में अर्जुन क्या कह रहे हैं? पहले बोले कि मुझे भय हो रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है, मुंह सूख रहा है। अब क्या कह रहे हैं? शरीर भी कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो गए, और मेरा गांडीव धनुष जो मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही। इस प्रकार के शब्द कह रहे हैं। गांडीव वो धनुष है जो उन्होंने बड़े ही पुरुषार्थ से प्राप्त किया था, और उस पुरुषार्थ को प्राप्त करने के पश्चात अभी हम लोग थोड़ा उसकी कथा समझेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि मेरा जो शरीर है वो पूरा कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और गांडीव धनुष से मेरा हाथ छूट रहा है। जब खांडवदाह होना था, हम लोगों ने ये कथा सुनी है ना पहले, कि अग्निदेव को अजीर्ण हो गया था, और उसको शांत करने के लिए, इस पर हम लोग जब रथ और उसकी चर्चा कर रहे थे, तब हम लोगों ने खांडवदाह की भी बात की थी। तो उसमें अग्निदेव उनसे प्रसन्न हुए, और स्वयं अग्निदेव ने गांडीव नाम का धनुष दिया उन्हें। तो पुरुषार्थ की बात थी ना।
उनको इतनी आसक्ति थी उस गांडीव से अर्जुन को कि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कोई गांडीव यदि मुझसे मांगेगा मेरा गांडीव तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा, उसका वध कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा ली थी अर्जुन ने। और अंत तक जब वो जाने लगे तो उन्होंने अंत तक वो गांडीव अपने से छोड़ा नहीं था। जब बिल्कुल हिमालय के लिए निकले हैं तब समुद्र से वरुण देव को उन्होंने फिर गांडीव दे दिया था। अपने पुरुषार्थ से प्राप्त गांडीव किसी को दिया नहीं। वो गांडीव जिस पर अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले तगड़ी पकड़ बना करके बोले चलो मैं युद्ध करता हूं, है ना, और अब वही उनके हाथ से छूट रहा है। तो मतलब ये हमारी भी स्थिति है। हम जिस पे सबसे ज्यादा पकड़ बनाते हैं तो गत्वा हमारे हाथ से छूट जाता है। और वो क्यों छूट रहा है, वापस पिछले श्लोक पे जाते हैं तो वो स्वजन जो है, जो असली स्वजन को छोड़ के दूसरे स्वजन पर उनकी दृष्टि है, इसलिए छूट रहा है। यही कारण है। छूटना तो वैसे ही है, सांसारिक वस्तु है, परंतु इसका दुख विषाद नहीं होता, उन्हें हो रहा है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि मेरी त्वचा जल रही है, मेरे रोमहर्ष या रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो रोंगटे जो है वो दो परिस्थिति में खड़े होते हैं, या तो भय रहता है या फिर अत्यंत हर्षित होते हैं। तो अब ये जो सिचुएशन है, तो परिस्थिति है, वो हर्षित होने वाली तो नहीं है, हम लोग को पता ही है। तो इसमें अर्जुन को किस लिए हो रहा है, मोह के कारण, अधीर होने से उनको गांडीव छूट रहा है और त्वचा में जलन हो रही है। तो ये सब जो है वो देहात्म बुद्धि कहलाती है कि देह ही हम हैं। इस चीज का भान लगातार बने रहना, ये देहात्म बुद्धि कहलाती है और इससे ये सारे लक्षण उपस्थित होने लगते हैं। रोमहर्ष तो होता है उसको भी जो अध्यात्म में रहता है। जब भगवान की सच्चिदानंद विग्रह को देखता है, जो लोग नित्य प्रति दर्शन पाते हैं, जो संत लोग, तो वो भी रोमांचित होते हैं, अश्रुधाराएं बहती हैं, उनमें हर्ष की कमी नहीं रहती। लेकिन उनके रोंगटे खड़े होने का दिव्य लक्षण होता है, वो दूसरे कारण होते हैं। वो इस तरह से नहीं कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। ये परिस्थिति जो है वो भय से उत्पन्न होती है। तो ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि अर्जुन का जो गांडीव है वो हाथ से सरकने लग गया है। अगले श्लोक में अर्जुन और अपनी स्थिति को बता रहे हैं। कहते हैं न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर उसको समझते हैं। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो इसमें क्या कह रहे हैं अर्जुन, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, क्या हो रहा है मेरे साथ? न मतलब नहीं, चा मतलब भी, शक्नो में समर्थ हूं, अवस्था तुम खड़े होने में, तो खड़े होने में भी अब समर्थ नहीं रह गया हूं। लक्षण कहां से प्रारंभ हुए थे? मुंह सूखने लगा था, हाथ कांपने लगे थे, पकड़ कमजोर होने लगी, फिर पूरी तरह कांपने लगे हैं। और अब क्या कह रहे हैं, अब तो मैं खड़े होने में भी असमर्थ हूं। भ्रमति मतलब भूलता हुआ, एवं सदृश, च मतलब तथा, मैं मेरा, मना मतलब मन, निमित्तानि यानी निमित्त होने से, कारण होने से, चा भी, पश्यामि देखता हूं, विपरीतानि बिल्कुल उल्टा। केशव, हे केशव, भगवान कृष्ण का एक नाम है केशव,
क्योंकि उन्होंने केशी नाम के असुर का वध किया था, इसलिए उनका नाम केशव भी है। तो हे केशव, अब मैं अधिक खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं और अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो जब हम लोग अत्यधिक मोहग्रस्त हो जाते हैं तो आपको ऐसी परिस्थिति होती है ना, लोग दहाड़ मार के रोने लगते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो लक्षण है वो अर्जुन में वही मोह के कारण उपस्थित होने लग रहे हैं। और वो क्या बोले कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अमंगल के जो कारण है वो क्या है, वो अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर चौपाइयां हैं तुलसीदास जी की, उन्होंने मंगल और अमंगल 2 जगहों पे रामचरितमानस में उसको गाया है, तो अत्यंत सुंदर है वो। तो वो कह रहे हैं कि मैं किस लिए हो रहा है ऐसा, क्योंकि उसका जो अधैर्य है, सामने देख रहा है सबको, अधैर्य है। अर्जुन अब युद्ध भूमि में कह रहा है कि मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा, और इस दुर्बलता के कारण वो कह रहा है ना कि मुझे स्मृति भ्रम हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। स्मृति भ्रम क्यों हो रहा है? क्योंकि वह स्वयं को भूल गया है। उसे अब बुद्धि कैसी हो गई? देहात्म बुद्धि हो गई। उसे लग रहा है कि ये शरीर ही जो कुछ है और सामने जो लोग हैं ये मेरे कुटुंबी लोग हैं। वो भूल गया है कि मेरा जो नित्य संबंध है वो भगवान से, और मैं ये शरीर नहीं हूँ। इस बात का ज्ञान पहले अर्जुन को था, परंतु अब नहीं है। तो ऐसी में क्या हो जाएगा? व्यक्ति दुर्बल हो जाएगा और उसे भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति जो है वो बढ़ जाएगी, वो मोहमयी स्थिति में पड़ जाएगा। तो ऐसे में जो है वो ये वाली परिस्थिति अक्सर बनती है। वो जो कह रहा है ना कि अमंगल के कारण दिख रहे हैं, तो हम लोग अभी इस पर चर्चा करते हैं। एक श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है जो मेरे ख्याल में 13वें अध्याय में, 13वें अध्याय में 13वें स्कंद में 5वें अध्याय का 37वां श्लोक है। तो वहां पे भगवान बता रहे हैं क्या कि क्यों होता है ऐसा कि लोग इस तरह भयभीत हो जाते हैं, इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। वहां पे श्लोक क्या है? भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादिशादपेतस्य विपर्यो स्मृति तन्माययातो बुध आभजेत्तं भक्तैकेशं गुरुदेवतात्मा। अर्थात क्या बोले? भयम, भय, द्वितीय अभिनिवेशता, भगवान के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु में लीन रहने से स्यातः उत्पन्न होगी। मतलब बता रहे हैं वहां पे जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान के अलावा हम किसी भी वस्तु से आसक्ति जब जोड़ लेते हैं, आपकी प्रकृति ठीक वही हो जाती है जो उस वस्तु की प्रकृति रहती है। इसलिए जब हम लोग को कहा जाता है ना कि ध्यान क्रिया के लिए आप पृथ्वी पर डायरेक्ट ना बैठे, पृथ्वी स्थूल प्रकृति है, तो आपकी प्रकृति भी स्थूल हो जाती है। तो आप वहां पे एक चटाई या मैट बिछाते हैं ना, ताकि डिस्कनेक्शन हो, तभी आप ऊपर की तरफ उठ पाएंगे। तो ये यहाँ पर विज्ञान ही है और कुछ नहीं है। आप बिजली को छू के देखिए, थोड़ी देर बाद यू विल बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फाइनली यू विल बी नो मोर। ठीक है, तो हम जिस भी वस्तु को उस तरह से देखते हैं, छूते हैं, हमारे अंदर भी उसके गुण उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। यही भौतिक प्रकृति है, यही फिजिक्स का नियम है ना। कोई भी चीज टच करते हैं तो चार्ज हो जाता है ना, तो वो हमारा चार्ज लेती है और हम उसका चार्ज लेते हैं। यही तो बात है। एक्सचेंज प्रोसेस हमेशा चलता है। तो आप कुछ फोर्स लगाए, उधर से फोर्स आता है, तो एक्सचेंज प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। भगवान से आप जुड़ेंगे तो दिव्यता मिलेगी आपको। बाकी प्रकृति में जिन चीजों से जुड़ेंगे, आपको जल में हाथ डालिए, आपको जल का आभास होगा। ठीक है, और जितना आपका हाथ जाएगा उतना जल स्तर ऊपर उठ जाएगा। मतलब ये रोज देखने वाली बात है, इसमें कोई तो साइंटिफिक है, हम ये तो रोज अनुभव करते हैं। तो इस तरह से अगर आप भगवान से, तो कोई भी व्यक्ति भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, माया है, उसके कारण भौतिक रूप से अपनी गलत पहचान करता है। वो समझता है कि मैं ये शरीर हूं, देहात्म बुद्धि हो जाता है। तो उससे उसको क्या उत्पन्न होता है? भय उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि ये देह तो जाने वाली है।
उसको भय उत्पन्न हो जाएगा और वो भगवान से अपना मुंह मोड़ ले, तो भगवान से मुंह मोड़ने के बाद में उसको सारी वो माया उतना ही दर्द पहुंचती है, तो वो मोहने वाली भयपूर्ण दशा माया द्वारा प्रभावित हो जाता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की अनन्य भक्ति में रहना चाहिए और गुरु को ही अपना आराध्य देव तथा प्राणधन स्वीकार करना चाहिए। और ये सारे लक्षण भक्तों में नहीं दिखाई पड़ते। तो यहाँ पर जो है वो और ऐसा भय और मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों को उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त हो जाते हैं। अभी जो अर्जुन की परिस्थिति हो गई है, तो अर्जुन को इस समय युद्ध भूमि में सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है कि दुखदायी पराजय हो रही है। सब मर जाएंगे तो भी पराजय है और हम हार जाएंगे तो भी पराजय है। तो उसको दोनों परिस्थिति में उसको सिर्फ और सिर्फ पराजय हो रही है, क्योंकि वो भौतिकता से अब ग्रस्त होना शुरू हो गया है, ग्रस्त हो रहा है। तो इसमें जो दूसरे श्लोक के दूसरे भाग में लिखा है ना, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, तो जिस चीज को आप निमित्त मानते हैं यदि उसको देख रहे हैं तो आपका भाव वैसा ही हो जाएगा। परंतु अभी अर्जुन को, और हाँ, मोह आपको इस प्रकार से अनुभव कराता है कि हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, हमको जो है ये उल्टा क्यों मिल रहा है, यही भाव रहता है ना। अधिकतर टाइम हम यही कहते हैं, सब कुछ तो बढ़िया किया था हमने, हमारी तो व्यवस्था ठीक थी, हमने तो पहले से ऐसा सोचा हुआ था, परंतु वैसा हुआ नहीं। ये तो हमारा मोह ही रहता है, इसके कारण ऐसा होता है। तो जब मनुष्य अपनी आशाओं को में केवल निराशा देखता है तो वो सोचता है मैं यहाँ क्यों हूं। अपने स्वार्थ में यदि रुचि रखे तो ऐसे में जितना अपने स्वार्थ में रुचि होती है, परमात्मा में रुचि आपकी उतनी ही घटती चली जाती है। और इस इच्छा से अर्जुन का जो अज्ञान है वो अब उत्पन्न होना शुरू हो गया है। तो हमारा जो वास्तविक वो है कल्याण है वो कहाँ होगा, वो होगा भगवान की सेवा में। तो हम लोग अगर भगवान की सेवा में रत नहीं रहेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी, हम लोग उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उसको जो अमंगल दिखाई दे रहा है, वैसे तो अमंगल होने वाले जो चीजें थी वो पहले हो चुके हैं कि लाल बादल आ चुके हैं। ये महाभारत के प्रकरण में, भगवत गीता प्रारंभ होने से पहले इसका सारा वृत्तांत का वो है कि रक्त वर्षा, लग रहा है कि रक्त वर्षा होने वाली होगी और वहां पर जो है चारों तरफ से आंधियां चलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये कुछ लक्षण है, परंतु लक्षण जो है वो लक्षण ही होते हैं, वो निर्माता नहीं है किसी परिस्थिति का। तो जो ये मंगल और मंगल वाली बात है ये बहुत ही सुंदर तुलसीदास जी ने लिखी है। और जब लंका कांड में रावण युद्ध के लिए जा रहे हैं, मंदोदरी ने उन्हें मना किया कि मत जाइए, और फिर भी रावण चले जाते हैं। तो वहां पर तुलसीदास जी अमंगल होने वाले जो लक्षण है उनके विषय में विवरण करते हैं। तो मुझे पुरानी स्मृति थी तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों से जरूर शेयर करें। बहुत ही सुंदर मंगल और अमंगल दोनों ही लक्षणों के बारे में तुलसीदास जी ने चर्चा की। मंगल लक्षणों के संबंध में चर्चा की जब भगवान राम का विवाह होने वाला है, और अमंगल लक्षणों की चर्चा की है जब रावण का वध होने वाला है। तो वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, अशुभ होने लागे तब नाना, रोवहि खर श्रीकाल बहु स्वाना, बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नभ जाता केतु। मतलब बहुत सारे अशुभ लक्षण प्रकट होने लगे हैं। और कौन रो रहा है? रोवहि खर श्रीकाल बहु स्वाना। श्रीकाल यानी सियार, खर मतलब गधे, गर्दभ है ना, और स्वान मतलब कुत्ते। तो ये तीनों जब आपके आसपास रोने लगे तो एक तरह का अशुभ संकेत रहता है। और जो जगत का दुख सूचना करने के लिए प्रथम कोई आपको वो करता है वो पक्षी होते हैं। कहते हैं बोले खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नभ जाता केतु। जो ये है उच्चल तारे केतु, वो आकाश में आपको बहुत जगहों पर दिखाई पड़ने लगते हैं।
तो ये लक्षण जो है अधिकतर उन्हीं को दिखाई पड़ते हैं जिनके साथ में ये होने वाली परिस्थिति होती है। तो वो मतलब आपको पूर्वागमन की सूचना है एक प्रकार से, और कुछ नहीं है। ठीक है। 10 दिस दाह होने अति लागा, भयो परब बिनु रवि उपरागा, मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रवह नैन मग बारी। क्या होने लगा? 10 दिशाओं से अत्यंत दाह, आग निकलने लगी। आपको फीलिंग होने लगती है कि चारों तरफ से आग पड़ रही है, और बिना ही किसी योग के आपकी नजर से सूर्य छिप जाता है, आपको दिखाई नहीं देने लगता। महाभारत और भगवान राम के युद्ध के दौरान इस प्रकार के सारे लक्षण दिखाई दे रहे थे। मंदोदरी का हृदय कांपने लगा और मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगे, मतलब यहाँ तक की परिस्थिति हो गई थी। तो ये बहुत ही सुंदर सा वृत्तांत, उन्होंने पूरा एक इमेजिनेशन क्रिएट किया कि कैसे सारी चीजें ये होता था। ये अमंगल लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इससे भी ऊपर होने लगता है। प्रतिमा रुदहि पय बात नभ अति बात बह डोलत मही, बर सही बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ अति सक जो कही, उत्पात अमित बिलोक नभ, सुर बिकल बोलहि जय जय, सुर सबह जान कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भय। प्रतिमा रुदहि, मूर्तियां रोने लगी हैं। पविबात नभ अति, और आकाश से वज्रपात होने लगा है, बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। डोलती मही, पृथ्वी में भूकंप आने लगता है। बरसई बलाहक रुधिर कचरज, मेघ जो है रक्त वर्षा करने लगते हैं, लाल रंग की बारिश होती है, मतलब एसिड रेन होने लगता है। ठीक है। एसिड रेन इज ऑल्सो लक्षण, सब हो रहा था। इसमें इमेजिनेशन कहीं नहीं है। नहीं, ये अर्जुन की इमेजिनेशन में भी नहीं, ये सब भी हो रहा था। ये मैं रामचरितमानस से उठाया, लेकिन ये सारे लक्षण वृत्तांत जो है वो महाभारत में उपस्थित है, और इसमें कहीं कोई इमेजिनेशन नहीं है। दोनों में ही कहीं कोई इमेजिनेशन नहीं है। ये मतलब हमारी बुद्धि उसको ना पकड़ सके। 10 साल बाद आपको पता चले कि आ रहा है ना ऐसा वाला टाइम है कि आप साउंड वाइब्रेशन को पुराने वाले पकड़ सकते हैं, आपको पुरानी चीजें दिखाई पड़ सकती हैं। ठीक है। तो पुराना एपिसोड जो तब टेलीकास्ट हुआ था, हो सकता है 10-15 साल बाद आपको वो किसी विज्ञान के तहत पता चलने लगे, पर इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं। हम जिन चीजों को मानते ही नहीं थे तो हमारे सामने प्रकट है। तो हाँ, तो अशुभ लक्षण है। बिल्कुल 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 है? नहीं, इसमें बात वो नहीं है। बात यह है कि देखिए, जब जो चीज निमित्त है ना, आप उसको भगवान की प्रार्थना से ही टाल सकते हैं, कोई दूसरा तरीका नहीं है इसमें। ठीक है। अब भगवान की प्रार्थना से 2 चीजें होती हैं। भक्त लोग उसको ज्यादा समझते हैं, दूसरे लोग उस पर प्रश्न उठाते हैं। बोले भगवान की भक्ति करी तो उन्होंने बहुत, लेकिन लड़का उनका मर गया। किसका लड़का नहीं मरता? तो भगवान की भक्ति करने से किसी की मृत्यु को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है वो पहले से ही सारा उसके लिए प्रक्रिया तैयार है, तो वो अपने फल भोगेगा। तो वो हाँ कि अगला शरीर क्या मिलेगा, उस मृत्यु का प्रकार क्या होगा, ये भी हो सकता है कि जैसे जामल की कथा है, यमदूत लेने आए पर नारायण दूत वहां पे उपस्थित हो गए, तो मृत्यु तो हुई उसकी। ऐसा थोड़े ना कि मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद फिर उसको मौका मिला। जो आपके लिए भोग निमित्त है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये शास्त्र के वाक्य हैं। उनको कोई व्यक्ति अगर टाल सकता है या कम कर सकता है तो वो या तो स्वयं कर सकते हैं या आपका गुरु कर सकता है। ठीक है। गुरु के प्रसाद से ही भगवान उसको करते हैं। स्वयं करने का भी मतलब यही है कि आप भगवान की शरण में चले जाते हैं और तब वो उनका जो वेटेज है वो गुरु हरण कर लेता है। यही बात हम शुरू में कह रहे थे ना। लेकिन वो कोई ना कोई उसको किसी न किसी रूप में भोगेगा। भगवान स्वयं लेकर के भोग लेते हैं। कई बार भक्त का कष्ट स्वयं लेकर के भोग लेते हैं, ऐसी कथाएं हैं। लेकिन हम ये सोचेंगे ना तो क्या हम मतलब डायरेक्शन गलत पकड़ रहे हैं। भोग तो आपको भोगना ही है। अब जो लोग भक्त रहते हैं उनकी परिस्थिति और जो लोग अभक्त रहते हैं
क्या सांसारिक लोग हैं उनकी परिस्थिति में फर्क क्या आता है कि भय और शोक, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, वो भय और शोक ग्रस्त नहीं होते। मृत्यु हो गई, उनको उसको सहने की क्षमता वो ईश्वर द्वारा कहीं अधिक मिलती है, तो वो उस जीवन को जैसे उन्हें निकालना चाहिए वो निकाल लेते हैं। और जो दूसरे लोग हैं उनका भय और शोक वो अतिशय होता है, वो उनको लगता है कि जीवन कैसे कटेगा, अब तो हम आत्महत्या कर लेते हैं, इस प्रकार के विचार आते हैं। तो ये बस इतना ही फर्क है। भगवान की कृपा मिलने से आपको टफ से टफ युद्ध लड़ने की क्षमता हो जाती है। युद्ध तो अर्जुन को लड़ना ही था, कोई रोक सकता था क्या? महाभारत होना ही था, इसीलिए तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन महाभारत में लड़ने की क्षमता वो भगवान देते हैं। गीता यही है कि आप उस युद्ध को कैसे, किस प्रकार से निष्ठा से लड़ें, आपको क्या भाव होना चाहिए उसमें, यही महाभारत है, यही भगवत गीता है। और यही भगवान आपको लास्ट में ले जा करके बताएंगे कि किस प्रकार से ये आप कर सकते हो। इतनी ही बात है इसमें। तो ये मतलब हम लोगों ने, क्योंकि मुझे बस ऐसे याद आ गया था तो मैंने सोचा कि मंगल और अमंगल के जो मतलब शकुन अपशकुन थोड़ा वैसे माना जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हमेशा मंगल और अमंगल के लक्षण ढूंढते फिरे, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि हाँ ये होता है और अलग अलग काल में वो लक्षण भी अलग हो सकते हैं, आप में भी परिलक्षित हो सकते हैं, ठीक है। आप आभास कर जाते हो, कई बार आप बोलते हो आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, होता है। शाम को अप्रिय घटना मिलती है आपको सुनने को, हम सभी के जीवन में है ये सब। तो वो कहीं ना कहीं से इसका कोई मतलब साइंटिफिक रीजन है क्या? चलिए हम लोगों ने जो है ना अमंगल के संबंध में ज्यादा बात कर ली है। तुलसीदास जी ने मंगल के संबंध में उसी में रुका हूँ। भगवान की शादी हुई और भगवान के विवाह के लिए पाती गई उनके पास, दशरथ जी के पास गई है और दशरथ जी बारात लेके चल दिए हैं। हाँ तो नहीं, वो तो खैर संदेशा लेके गया था दूत, और उसको पढ़ा, मतलब बड़ा ही भावपूर्ण वृत्तांत है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जो मंगल लक्षण बता रहे हैं तुलसीदास जी, मैं इसको जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ही सुंदर लगता है और मैं इसलिए सिर्फ शेयर करना चाहता था उस पर बातें। बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चा शुभाम दिसले, मनहु सकल मंगल कहि देई। मतलब बनई न बरनत बनी बराता, इतनी सुंदर बारात है भगवान राम की जिसका वर्णन नहीं कर सकते। और सुंदर सुखदायक होए सगुन सुंदर शुभदाता, जो शुभ की सूचना देने वाले सगुन है वो जहां तहां हो रहे हैं। चारा चासु बाम दिसले ही है, जो चासु है वो बोलते हैं नीलकंठ पक्षी को। तो बाईं तरफ नीलकंठ का दर्शन वैसे भी शुभ माना जाता है ना? है किसी भी दिन देख लीजिए, किसी भी दिन देख लीजिए, अगर वो बाईं तरफ है तो अत्यंत शुभ। मतलब नेचुरली, ये नहीं कि हम जा रहे तो मुड़ के खड़े हो गए बोले हमारी बाईं तरफ आ गया, ठीक है। नेचुरली यदि वो बाईं तरफ है तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। मनहु सकल कहि देई, और इस तरह से वो नीलकंठ बाईं तरफ क्या कर रहा है? चारा ले रहा है। मतलब किसी को अगर भोजन प्राप्त हो रहा है तो वैसे ही है, आप तो हो जाएगा ना, आशीर्वाद मुद्रा में होगा। तो वो मतलब मानो कि वो बता रहा है कि सब शुभ ही शुभ होने वाला है। आगे कहते हैं दहिन काग सुकेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा, सानुकूल बह त्रिविध भयारी, सगट सवाले आव बर नारी। दाहिनी तरफ क्या है? दाहिन काग सुखेत सुहावा। कौवा जो है एक खेत में बैठ करके सुंदर शोभा पा रहा है। कौवे को देखना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन यदि दाहिनी तरफ हो और आप किसी यात्रा में हो तो कौवा उस समय शुभ हो जाता है। नेवले का दर्शन किसी नकुल दरसु सब काहू, और एक आदमी को ने पूरी बारात को नेवले के दर्शन हो रहे हैं। नेवला जो है वो सेकंड्स में गायब हो जाता है, आप देखोगे बस सिर्फ आपको वो पार करता हुआ मिलेगा रोड, है ना, और उसके बाद बिल में गायब, लेकिन पूरी बारात को दर्शन दे रहा है। मतलब इस प्रकार से तुलसीदास जी उसका वर्णन, मुझे इसलिए बहुत ही सुंदर लगता है ये प्रकरण। जब पूरी बारात डिस्कस होती है ना, बहुत कम ही लोग गाते हैं इसको,
क्योंकि सब जितने भक्त लोग रहते हैं ना वो रस से थोड़ा इस रस से दूर रहते हैं। तो लेकिन बहुत इतना ज्यादा आनंददायक है। तुलसी दास जी कहीं भी ऐसे रस का वर्णन नहीं करते, बिल्कुल चुटकी में निकल जाते हैं। पर उनको यहाँ पे इतना मजा आया है कि उन्होंने भी इसका डिस्क्रिप्शन बढ़ा दिया है। बाकी कहीं पर भी जब भगवान शिव की बारात हो रही तो उस बारात में उन्होंने थोड़े में बारात निपटा दी है। बिल्कुल जो भी प्रकरण है द्वार 4 पे रखा, वहां पे रखा, लेकिन बारात के बारे में बहुत डिस्कशन नहीं किया। यहाँ पर बारात के बारे में इतना डिस्कशन है और इतना मजेदार है वो। चलिए कभी ईश्वर करेगा तो हम लोग उस पर शुभ अवसर रहे तो बात करें। तो क्या कह रहे हैं कि नकुल यानी नेवले का दर्शन सभी लोग मिल रहे हैं। और सानुकूल बह त्रिविध व्यारी, तीनों प्रकार के शीतल, मंद और सुगंधित ये वायु के लक्षण होते हैं। दुर्गंध भरा हो सकता है, सुगंधित हो सकता है, तेज बह सकती है यानी आंधी वाला स्वरूप हो सकता है, और मंद मंद जो आपको अच्छा फील कराए वो है। और कैसी ठंडी हवा, ठंडी आराम से बहती हुई सुगंधित हवा, आपका ठहर जाने का मन करे। इमेजिन करके देखिए कि खेत दोनों तरफ है और बीच में आप है, क्या आनंद है। तो ऐसी हवा बह रही और सारे बारातियों को लग रही है। सगड सबाले आव बर नारी, और श्रेष्ठ सुहागिन भरे हुए घड़े लेकर और गोद में बालक, ये दोनों ही शुभ माने जाते हैं। महिला की गोद में बालक आपको दिखाई दे, सुहागिन महिला की गोद में, और या फिर भरा घड़ा लेके जा रही हो, तो वो पूरी की पूरी लाइन चली जा रही है। जिधर से बारात निकले उधर से पूरी की पूरी लाइन चली इस प्रकार से। लोवा फिर दरसु दिखावा, सुरभीषण मुख शिशु पियावा, मृगमाला फिर दहनी आई, मंगल जन दीन दिखाए। लोवा फिर दरसु दिखावा, लोमड़ी क्या है, बार बार सामने आ जाती है। लोमड़ी भी आपको रेयर देखने को मिलती है। आप जंगल में भी जाओगे ना, लोमड़ी आपको टिकी हुई कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो लोमड़ी भी जो है वो आपको बार बार दर्शन देकर के गायब हो जाती है। और सुरभि सन्मुख शिशु पियावा, गाय सामने खड़ी होकर के बच्चों को दूध पिला रही है। ये अत्यंत शुभ लक्षण माना जाता है। जिनको माताओं को ज्यादा भान रहता है कि जिनके यहाँ शिशु वगैरह नहीं हो रहे होते हैं, कि वो चाहते हैं कि माता के मन में अच्छे विचार आए, तो वो गाय और उसके बछड़े का दूध पीते हुए चित्र रखते हैं। तो वो पूरे रास्ते उनको दुधमुहे बछड़े दूध पीते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मृगमाला फिर दाहिनी आई, और जो हिरन है उनकी पूरी पूरी टोली बाईं तरफ से घूम के दाहिनी तरफ आ जाती है, ठीक है। बाईं तरफ से घूम के दाहिनी तरफ आ जाती है। तो बाईं तरफ में सिर्फ नीलकंठ के ही अभी तक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी सब दाहिनी तरफ चले है ना। तो हाँ मतलब हाँ, सामने से निकल के पूरी पूरी टोली आ जाती है, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे रहा हो। छोटे बड़े सब दिखाई दे रहे। छेम करी का छेम विषेकी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी, सन्मुख आयो दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई बेप्र प्रवीणा। और छेम करी कहा छेम विषेकी, छेम करी नाम इसलिए है उसका क्योंकि वो जो विशेष शुभ देने वाली छेमकरी बोलते हैं चील को, चील जिसका हेड वाला पोर्शन व्हाइट रहे, सफेद श्वेत सिर वाली चील अब एक्सिंक्ट है, हम लोगों को नहीं देखने को मिलती। ये विशेष रूप से क्षेम या कल्याण का स्वरूप रहती है, और ये मतलब दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट दर्शन। हाँ, वो आपको अच्छे नहीं माने जाते, वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। और श्यामा बाम सुतरु पर देखी, और जो ये है काली कोयलें वो बाईं तरफ सुंदर सुंदर दिखाई पड़ रही हैं। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लेकर के सामने दिखाई देते हैं। तो ये सारे शुभ लक्षणों की विवेचना की है, तो बहुत सारा है, पर मतलब ये मुझे विशेष प्रिय रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से साझा करें। बस कि जो है वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि मुझे निमित्त लक्षण वो दिखाई पड़ रहे हैं, अमंगल वाले लक्षण। रक्त वर्षा हो रही है, लाल रंग के बादल हो गए हैं, जहां तहां पुष्प तारे दिखाई दे रहे हैं, ये सब लक्षण सही नहीं है।
तो अब सारा क्या है, ये सारी चीजें ज्यादा मनुष्य कौन देखता है? भक्त लोग ये सब नहीं देखते, उन्हें शुभ और अशुभ से वो परे होते हैं, ना वो शुभ चाहते हैं ना अशुभ चाहते हैं। इसीलिए जो भक्ति की बात होती है ना, वो निष्काम भक्ति है। जैसे ही आप कामना जनित भक्ति करते हैं तो या तो शुभ होता है आपके जीवन में या अशुभ होगा, ठीक है। तो अब जब अशुभ होगा या अशुभ होगा तो आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो उसको समाप्त करने के लिए ही निष्काम भक्ति की आवश्यकता रहती है। निष्काम भक्ति का अर्थ होता है कि भगवान से सिर्फ और सिर्फ भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, इसके अलावा कुछ और कोई रस किसी प्रकार का है ही नहीं उसमें। तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी कर्मफल है वो आपको प्रभावित ही नहीं करते, क्योंकि आपने अपने के लिए कुछ लिया ही नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, सब भगवान के लिए करना है आपको। तो जब भगवान के लिए आप करते हैं कोई कार्य, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो जिसके लिए करते हैं ओनस उसी को जाता है। बोले उनका अस्पताल है, बहुत अच्छा चलता है, उनके यहाँ डॉक्टर खराब है या उनके यहाँ डॉक्टर अच्छे हैं, तो जो मेन प्रभाव है वो वही व्यक्ति झेलता है। तो जब हमारे लौकिक संसार में ऐसा होता है तो भगवान के अगर हम अपने बन जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भगवान ही को सारा अर्पण हो जाता है, ना शुभ रह जाता है ना अशुभ रह जाता है। परंतु यहाँ पर अभी हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा कि उसने क्या किया, स्वजन माना, किसको? अपने कुटुंबियों को, कौरवों को उसने अपना मान लिया है। और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि सारी चीजें उसी प्रकार से उसको परिलक्षित होना शुरू हो गए। तो वो कह रहा है कि सब हमको अशुभ दिखाई दे रहा है, ठीक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने इस पर अभी तक, हाँ चलो भय के, पहले वैसे ये सवाल पहले भी पूछ चुका हूँ, भय के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो चलिए सीधे ही आ जाते हैं। तो अर्जुन ने बताया कि हमको क्या क्या लक्षण हो रहे हैं। उन्होंने बोला कि शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, रोंगटे खड़े हो गए, त्वचा जलने लगी है, पसीने के कारण धनुष फिसल रहा है और चक्कर आ रहा है। ये हमको भय के लक्षण जो भौतिक संसार में भौतिक भय से होते हैं वो यहाँ पर अर्जुन के अंदर उत्पन्न हो गए। तो अर्जुन कहीं ना कहीं मोहग्रस्त हो गए हैं और उनको ये लक्षण सामने आ गए। तो आगे जब ये लक्षण आ गए, मतलब देखिए मोह धीरे धीरे बढ़ रहा है उनका, तो अब वो उसी प्रकार की बात भी करेंगे। जब मोह बढ़ जाता है तो आप अज्ञानता की तरफ ज्यादा चले जाते हो, आप भगवान से उतना ही विमुख होते चले जाते हो। तो आगे वो भगवान को अभी ज्ञान की बात करने लगेंगे यहाँ से, जो उनके हिसाब से ज्ञान है। तो क्या कहते हैं, कह रहे हैं न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम मावहे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अभी हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर इसका अर्थ करते हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवेन न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो अभी देखिए दूसरी बार कृष्ण शब्द का प्रयोग किया अर्जुन ने, ठीक है, लगातार दूसरी बार इस्तेमाल हुआ। तो वो क्या बोले, अर्जुन क्या कह रहे हैं, इनका अभी और विषाद और मोह बढ़ गया है। कहते न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो एक एक शब्द को अर्थ करें तो कह रहे हैं न मतलब नहीं, न तो
चा मतलब भी श्रेय कल्याण अनुपश्याम पहले से देख रहा हूँ, हत्वा मारकर, तो किसी को मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देख रहा हूँ। किसको? स्वजनम अपने संबंधियों को। आवे कहाँ है? मैं युद्ध में, तो युद्ध में अपने संबंधियों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखाई दे रहा। ना कांक्षे आकांक्षा करता हूँ विजयम विजय की, हे कृष्ण। ना मतलब ना, तो चा भी सुखानि उसका सुख, चा मतलब भी, और मुझे विजय से उसकी किसी विजय के सुख की आकांक्षा भी नहीं रह गई है अब। तो आप बहुत अधिक मोहग्रस्त हो जाते हैं तो आपका उत्साह खत्म हो जाता है, आप आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं रखते। वही अर्जुन के साथ हो रहा है। तो भौतिक संसार में भी आगे नहीं बढ़, अध्यात्म से तो दूर हो गए। हमारी परिस्थिति है सारी ये, देखिए ठीक है कि अब भगवान से मुंह मोड़ा, उन्होंने कौरवों को देखा, कौरवों को देखने के बाद में उनके अंदर मोह उत्पन्न हुआ, कुटुंबियों के प्रति आसक्ति हो गई, यानी भौतिक संसार से आसक्ति हुई। जब आप भगवान को छोड़ करके अखंड से अपना जब व्यवहार और दृष्टि हटा के खंड पे डाल देते हैं, तो आपका जो मस्तिष्क भावना इत्यादि सभी खंडित हो जाते हैं। तो वो उनमें हो रहा है और वो धीरे धीरे वो आसक्ति प्रगाढ़ हो रही है। यही माया का प्रभाव है, आसक्ति प्रगाढ़ होती जा रही। तो अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो भौतिक वाले संसार में भी आगे नहीं बढ़ना चाहते। कह रहे हैं कि हे कृष्ण, युद्ध, इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय की, राज्य की, सुख की इच्छा रखता हूं। तो ये हम लोगों को सबको समझ लेना चाहिए कि जो स्वजन है वो कौन है? परमात्मा है। जब हम स्वजन किसी और को मानेंगे तो हमको फिर उसी प्रकार के, जैसे भावना उसमें रहती है उसी प्रकार की भावना की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। तो जो ये जाने बिना कोई भी मनुष्य भगवान में रहता है तो उसमें भगवान में रहने के कारण वो प्रसन्न रहेगा। लेकिन अगर देहात्म बुद्धि हो जाएगी तो वो सुख के कारणों की भी विस्मृति होने लगती है, उसे आत्मा की विस्मृति होती है, तो असली सुख की विस्मृति उसके साथ ही होना शुरू हो जाती है और वो भूल जाते हैं। तो ऐसे में अभी अर्जुन के साथ क्या हो रहा है? कुछ क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल रहा है। तो अगर देखा जाए तो दो प्रकार के मनुष्य ही भगवान के पास जाते हैं और वो या भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के योग्य होते हैं। आगे इस पर भगवत गीता में बताएंगे, भगवान भी बताएंगे और अर्जुन उस पर ज्ञान भी कहेंगे। तो वो एक वो क्षत्रिय या वो व्यक्ति जो भगवान की आज्ञा से अपना कार्य करता है, जैसे अर्जुन कृष्ण की आज्ञा से युद्ध करेंगे, और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में रहता है। तो यही दो लोग हैं जो उच्च लोक में जाते हैं, जिनको श्रेय मिलता है। और जो लोग अर्जुन की तरह परिस्थिति में आ जाते हैं, जो मोहग्रस्त हो जाते हैं, देहात्म बुद्धि हो जाती है, तो वो ऐसे में ना तो यह कार्य करके सुखी रह पाते हैं और ना ही वो कार्य करके। क्या कह रहा है? इनको मार के भी सुख नहीं मिलेगा और मैं विजयी हो जाता हूं तो भी सुख नहीं मिलेगा। तो वो हर परिस्थिति में दुखी ही दिखाई देते हैं, आपते ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है आज इसी 31वें श्लोक पर ही विराम देते हैं और अगले सत्र में इससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर उसने क्या बोला? युद्ध में हमको अगर जीत भी मिले तो उससे क्या होगा? राज्य मिलेगा और राज्य से सुख मिलना चाहिए, परंतु मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा और मुझे उसकी आकांक्षा भी नहीं है, क्योंकि ये अपनों की हत्या करके प्राप्त होगा और ये धर्म के विरुद्ध है। ऐसा अभी आगे अर्जुन बताने वाले हैं। तो हम लोग ये पूरा एक 5 श्लोक का बंच है जो अगली बार प्रयास करेंगे कि वो 5 के 5 श्लोक हम लोग ले लें। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गिरिजापति महादेव की जय। तो हम लोग जो है आरती से पूर्व 2 कार्य हमको करने हैं। एक क्या करना है हरिहर जी? महात्मा, बहुत बढ़िया। पिछली बार इन्होंने हमको याद दिलाया था, तो ये रखा था वैसे, लेकिन आज हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए। इस श्लोक को हम डिसाइफर करेंगे तो लंबा समझ जाएगा, इसलिए रोक दिया। तो पहले हम लोग महात्म्य पढ़ लेते हैं, इसके बाद में
थोड़ा सा भगवत नाम लेंगे और फिर हम लोग, ठीक है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रयता पुमान विष्णु। हाँ चलिए ठीक है, ये अच्छा है। मैं पढ़ता हूँ, आप रिपीट करिए, दिस इज गुड। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यः पठेत प्रयता पुमान विष्णु पदम वाप्नोति भय शोकादिवर्जितः गीताद्यनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माधुनि श्रिता पार्थामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राधुनि श्रितम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिन लोगों ने भी गीता महात्म्य नहीं सुना है उनसे मेरी प्रार्थना है वो इसको जरूर सुने। वो उपलब्ध है YouTube पर, अगर जिनका भी छूटा है, क्योंकि बहुत ही सुंदर है और आप इसको जब जान लेंगे तो आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी, है ना। आप में अलग ऊर्जा का संचार होगा। तो और जिनको विस्मृत हो गया है मुझे भी सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ही के लिए है, तो जरूर इसको पढ़ें, सुने, समझें, ठीक है। ये मैंने आपसे कहा था, चर्चा की थी ना कि क्या है, दूसरी लाइन ही है, देखिए इसकी। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यः पठेत प्रयता पुमान विष्णु पदम वाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। उसके जीवन में भय और शोक नहीं रहते, वर्जित हो जाते हैं। जो गीता शास्त्र इतना पुण्यशाली है जिसको आदमी पूरे सच्चाई के साथ अगर पढ़े तो भगवान विष्णु का चरण प्राप्त होता है, उनके चरण कमलों में जाता है वो, और उसको भय शोक नहीं होते। ये पहली लाइन है, शंकराचार्य जी ने पहला श्लोक ये लिखा है ना। तो इसको जरूर पढ़िए, और कैसे पढ़ना है उसके आगे बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर है ये, इसको मनन करना चाहिए, याद। हाँ, शंकराचार्य द्वारा विरचित है, मतलब और भी है, स्कंद पुराण में है, वराह पुराण में हम लोगों ने चर्चा की है, पद्म पुराण पे भी, ठीक है। पद्म पुराण वाला जो है वो तो बहुत ही सुंदर, भगवान ने स्वयं बताया है उसको, है, तो उस पर पूरा एक एपिसोड ही है। मैंने उस पर जितना संभव हो सका, संस्कृत के अल्प ज्ञान से जो संभव था वो हमने उस पर चर्चा की है, तो उसको जरूर सुने। लेकिन इसमें जो ये है शंकराचार्य द्वारा विरचित, ये बहुत ही सुंदर है। तो अगली लाइन में क्या लिखता है, गीताद्यनशीलस्य प्राणायाम परस्य च। जो गीता जी का अध्ययनशील रहे, अध्ययनशील का मतलब होता है जो तत्परता से पढ़ता है। कैसे पढ़ता है, प्राणायाम परस्य च, जैसे आप प्राणायाम करते हैं, वायु अंदर लेते और बाहर, अंदर प्राणों की तरह उसको महसूस करें, तो ऐसे में नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। इस जन्म के तो पाप उसको है ही नहीं, और पिछले जन्म के भी खत्म कर लेता है।
तो उसका जो प्रारब्ध है, जो शब्द है ना प्रारब्ध है, वो उसका प्रारब्ध ही बदल जाता है। प्रारब्ध रहता है आपके कर्म फलों का, आपको क्या, आपके कर्मों का क्या फल मिलने वाला है, क्या भोग मिलने वाला है, वो प्रारब्ध कहलाता है। उसमें अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं। हम लोग जब कर्म योग आएगा तो उसमें इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल भोगने पड़ते हैं। हाँ, बस आप नलीफाई कर सकते हैं कभी। जैसे बहुत बार ये रहता है कि आप अब सत्कर्म में लगेंगे तो आपके पुराने कर्म का जो है खाता कम होने लगता है। लेकिन बहुत ही सुंदर कथा है इसमें। मैं अभी रिसेंटली सुन रहा था, किसकी कथा थी, जिन्होंने अच्छा गायत्री मंत्र पर ये प्रकरण सुन रहा था। तो उसमें क्या है कि एक आचार्य थे और वो बहुत प्रसिद्ध आचार्य, तो उन्होंने गायत्री मंत्र सिद्ध करना चाहा। ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को गायत्री मंत्र जो है वो मस्ट रहता है एक तरह से, दीक्षा में भी गायत्री मंत्र ही देते। तो वो उसको सिद्ध करने के लिए, और क्यों चाहिए था उन्हें गायत्री मंत्र सिद्ध क्यों करना था? वैभव, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए। तो माँ लक्ष्मी, उन्होंने मतलब दिनों रात व्रत किया और जैसा कहा गया है उस प्रकार से, परंतु वो माँ लक्ष्मी का प्राकट्य नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि अब कोई फायदा नहीं है, तो गुरु दीक्षा ली और भक्ति में प्रवृत्त हो गए। और जैसे ही गुरु दीक्षा ली और भक्ति में प्रवृत्त हुए, माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। तो उन्होंने, माँ लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो उनका कि आप वर मांगे। तो बोले अब क्या वर मांगे, जब चाहिए था तब आप आए नहीं, अब चाहिए नहीं तो आप आ गई हैं। तो अब बस हमको इतना जानना है, पहले क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं आया? अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा करिए कि आंख बंद करिए, मैं आपको दिव्य दृष्टि देती हूँ, आप देखिए। तो उन्होंने देखा 20 पहाड़ बड़े बड़े जो हैं वो ध्वस्त हुए पड़े हैं, वहां पे सड़ी गली चीजें पड़ी हैं और वो जल गए, राख हो गए। तो बोले ये तो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। बोले ये आपके दुखों के पहाड़ हैं, ये आपके कर्मों के फल थे, जिनको आपने गायत्री मंत्र करके निस्तेज किया है ना। और फिर बोले कि ठीक है, वो तो कर लिया हमने, परंतु जो हम इतने सारा वो किया, तो उसमें बोले कि ये जो 21वां पहाड़ अभी जल रहा है, ये तुम्हारे भक्ति में प्रवृत्त होने के कारण है। और जब अब सारे आपके पाप कर्म नष्ट हो गए, पाप कर्म नष्ट होने के बाद ही भगवान दर्शन देते हैं, उससे पहले नहीं देते। उसके पहले आपको चखा सकते हैं, रस का आस्वादन हो जाए। जिसको भक्ति में लेना होता है तो उसको आस्वादन एक बार टेस्ट कर लेते हो ना, तो आप उसी दुकान पे बार बार जाते हैं। ठीक है, तो भगवान ऐसा करते हैं कि एक बार आप टेस्ट कर लीजिए, फिर आप कहीं जा नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर आपको वहीं जाना पड़ेगा, आप उसमें प्रवृत्त हो जाएंगे। तो उससे प्रवृत्त कराने के लिए छोटे से दर्शन, लेकिन वो भी तब होता है जब आप अपने कर्मों को इस लायक बना ले। भगवान का दर्शन पाना ऐसे आसान नहीं है ना, इसीलिए तो मुश्किल रहती। तो वो ये धू करके चल रहा है, तो अब तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। परंतु तुमने किसी भी धन से अधिक चीज पहले ही पा ली है। भक्ति में प्रवृत्त होना ही वो लक्ष्मी के ऊपर चला जाता है, वैभव की आवश्यकता नहीं। इससे तो पीछे चलते हैं, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं ना, रिद्धि सिद्धि पीछे चलती हैं। अब देखिए जितने भी मतलब बड़े बड़े संत हैं, तो लोग महल देने के लिए, गाड़ी देने के लिए आगे पीछे घूमते रहते हैं। राजा उनसे शंकराचार्य जी अभी जो भी हैं, और मतलब पहले वाले तो पहले वाले ही थे, और उनसे सलाह लेने के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं, जगत गुरु से जाते हैं ना। तो ये हमारे यहाँ ही नहीं है, रोम में पोप के साथ यही होता है, दूसरे प्लेसेस में उलेमाओं के साथ यही होता है। तो हम भले से कुछ भी ना मानते हो, परंतु है ऐसा ही, ऐश्वर्य उन्हीं के पीछे है, क्योंकि उन्होंने इसको त्याग दिया है, तो उनके पीछे लग लेता है। तो वो माँ ने कहा कि अब तो मतलब आप इससे इतना ऊपर चले गए, आपको इनकी आवश्यकता नहीं है, परंतु आपने दर्शन की आकांक्षा करी थी, तो हमने आपको दर्शन दिया। तो मतलब भगवत गीता जब आप पढ़ने लगते हैं तो क्या होता है, इस जन्म के पाप और पिछले जन्म के भी चले जाते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। शरीर का जो आपका मल है, मैल है, वो आप रोज अगर स्नान करते हैं जल से,
तो वो चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से एक बार भी, सकृत मतलब एक बार भी मन से स्नान कर लेने पर जो संसार रूपी मल है जो आपसे चिपका हुआ है भवसागर में आप पड़े हुए हैं, उसका नाश निश्चित है। भगवत गीता की ये महिमा है, हम लोग यही गा रहे हैं। ठीक है, गीता सुगीता कर्तव्य के मन नहीं शास्त्र विस्तरे। आप भगवत गीता को यदि पढ़ रहे हैं, इसका कर्तव्य कर रहे हैं, तो दूसरे शास्त्र में जानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माधुनि स्थिता। भगवान पद्मनाभ ने भगवान विष्णु के मुख से स्वयं निकली है। इसलिए गंगा जी उनके चरण से निकली है और भगवत गीता उनके मुख से निकली है। तो जो चरण से निकली है उनकी इतनी दिव्यता है, तो जो मुख से निकले होंगे आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर वक्त्राधुनि श्रितम, गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो अगर एक बार आपने भगवत गीता का पान कर लिया अपने जीवन में, तो आपको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता निश्चित तौर पे। सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन, जिस प्रकार से सारे उपनिषदों को यदि हम गाय मान लें, और उनको दुहने वाला कौन है, उनको मथने वाला कौन है, भगवान कृष्ण। तो पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्, इस महान गीता को वो दूह करके निकाला गया है, मथ के निकाला गया है, जिसको नवनीत भी कहा है। स्कंद पुराण में जब वर्णन है तो वहां पे इसको मंथन करके नवनीत जो निकला उस ऐसा बोला है। तो वो अमृत रूपी दूध तो सारे उपनिषदों का निचोड़ है, वो अमृत रूपी दूध यानी गीता जी, वो भगवान ने निकाल करके और सहर्ष ही, क्योंकि सुधीर भोगता है, असली हकदार है अर्जुन, ऐसा भक्त अगर आप बनते हैं तो आपके मुख में भगवान स्वयं डाल देते हैं, अंदर प्रकट हो जाता है। इसीलिए एकम शास्त्रम देवी की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एवं, एक ही शास्त्र है, कौन सा? जो भगवान द्वारा कही गई भगवत गीता है, और एक ही देव है, वो कौन है? स्वयं भगवान है। एको मंत्र से तस्य नामानि, और इसी मंत्र को आप जपते रहो, ज्ञान कर्मापेकम तस्य देव से सेवा, यही आपकी सेवा है। ऐसा शंकराचार्य जी ने, मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में कि मेरे इतना कहने के बावजूद भी सबको टाइम नहीं मिलेगा, मुझे पता है ये बात, तो शॉर्ट में हम समझ जाते तो हमारा भाव बढ़ जाता। परंतु फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि महिमा और महात्म्य को यदि आपने नहीं सुना है तो जरूर सुने। ठीक है, चलिए कोई कौन आज बीड़ा उठाएगा भगवत कीर्तन कराने का? किसी को लीड करना पड़ेगा आज, मैंने ऐसा सोचा। भगवान राम के लिए कोई लीड करेगा? अरे सिंपल, मतलब जैसे हम हरे कृष्णा मंत्र कहते हैं ऐसे ही भगवान राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम। बोली श्री सीताराम भगवान की जय। आरती तैयार है क्या? तो बस हम लोग कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हम हरे राम राम हरे हरे। सब लोग खड़े हो जाएं, आरती होगी।
जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरिय कमल विहार, सुंदर सुपुनीते, मैया सुंदर सुपुनीते, धर्म सुमर्म प्रकाशिनी, काम शक्ति हरा, काम शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकास, विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विदानी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल लहारी, शरण रहे से प्रदाय, सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीत, जय भगवत गीते, राग द्वेष विदार, कारिण मोद सदा, मैया हरिण मोद सदा, भव भय हारिण तारिण परमानंद प्रदा। जय भगवत गीत, जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाश, नाशिन तम रजनी, मैया नाशिन तम रजनी, दैवी सद्गुण दाय, निहरि रसिका सजन। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, समता त्याग सिखाओ, हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सुरतों की रानी। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, दया सुधा बरसाओ, मातु कृपा कीजय, मातु कृपा कीजय, हरिपद प्रेम दान अपनो कर लीजय। भगवत गीते, जय भगवत गीते। जल नहीं लाए आप तो आपने सीख लिया ना कैसे करेगा, आप ही को करना होगा। भगवान को दिखा दीजिए, फिर सब लोग को दिखाइए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गिरिजापति महादेव की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, अयोध्या नगरी की जय, वृंदावन धाम की जय, अति पावन सरजू नदी की जय, गंगा मैया की जय, यमुना माई की जय, चक्र तीर्थ भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी आचार्यों की जय, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय। हर हर महादेव। बोलिए जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा